आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में हुए रूल्स को लेकर के बड़े बदलाव के बारे में, जिसे अप्रैल 2026 के आसपास लागू किया जा रहा है और इससे विदेशों से नौकरी के लिए जाने वाले लोगों को सीधे असर होने वाला है। तो खास बात यह है कि अब कंपनी आपके पासपोर्ट को जब्त नहीं कर सकती, साथ ही बिना सही वर्क परमिट के फॉरेन वर्कर्स को हायर करने पर एम्प्लॉयर्स पर भारी फाइन भी लग सकता है। भारत सहित अदर कंट्रीज के वर्कर्स, खासकर जो सऊदी में काम करना चाहते हैं या पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें जानकारी बेहद जरूरी है उनके लिए। तो आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे नए रूल्स क्या कहते हैं, राइट्स क्या हैं और इंडियन वर्कर्स किन बातों का खास ध्यान रखें। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं बीडी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं न्यू लेबर रूल्स के मकसद की। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट ने लेबर लॉ वायलेशंस और पेनल्टीज की लिस्ट को अपडेट किया है। इसका एम है लेबर मार्केट ज्यादा स्टेबल, सेफ और ट्रांसपेरेंट बने और एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स के राइट्स का प्रॉपर रिस्पेक्ट करें। ये चेंजेस विजन 2030 के फ्रेमवर्क का हिस्सा भी हैं, जिसमें वर्कफोर्स और एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अलाइन किया जाना शामिल है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। वर्क परमिट के बिना फॉरेन वर्कर्स को हायर करने पर फाइन। नए रूल्स के तहत अगर कोई एम्प्लॉयर बिना वैलिड वर्क परमिट के नॉन सऊदी वर्कर को काम पर रखता है तो उसे 10,000 सऊदी रियल कम से कम फाइन देना पड़ेगा। ये स्टेप इसलिए जरूरी माना जा रहा है ताकि अनडॉक्यूमेंटेड वर्क और इलीगल हायरिंग को रोका जा सके और मजदूरों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव जो हर इंडियन वर्कर को जानना चाहिए वो है पासपोर्ट को जब्त करना अब इलीगल माना जाता है। मतलब किसी भी एम्प्लॉयर के पास यह अधिकार नहीं है कि वो वर्कर का पासपोर्ट या रेजिडेंसी परमिट अपने पास रखे। अगर ऐसा होता है तो साफ बताया गया है कि एम्प्लॉयर पर वर्कर 3,000 सऊदी रियल का फाइन लग सकता है। ये एक बड़ा सेफगार्ड है क्योंकि पहले कई वर्कर्स एम्प्लॉयर के पास पासपोर्ट रखने की वजह से बिना कंसेंट बाहर नहीं निकल पाते थे और उनकी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड रहती थी, जिससे वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार भी हो सकते थे। उसके अलावा लेबर लॉ की नई शेड्यूल में कुछ और पेनल्टीज भी हैं जिनसे आपको परिचित होना चाहिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट ना करना, स्टैट्यूटरी मैटरनिटी लीव ना देना या चाइल्ड लेबर रूल्स का उल्लंघन करना। एम्प्लॉयर्स को इन सभी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होगा और इन रूल्स को ना मानने पर वर्कर पेनल्टीज लग सकती हैं। एक प्रैक्टिकल एंगल ये भी है, ये क्रैकडाउन सिर्फ फाइन्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर एम्प्लॉयर रिपीटेडली वायलेशंस करता है तो पेनल्टीज बहुत बड़ी भी हो सकती हैं। अनऑथराइज्ड रिक्रूटमेंट या सऊदी सिटीजन्स और फॉरेन वर्कर्स को बिना ऑथराइजेशन हायर करने पर फर्स्ट ऑफेंस पर 2 लाख सऊदी रियाल, सेकेंड ऑफेंस पर 2,20,000 और थर्ड ऑफेंस पर 2,50,000 सऊदी रियाल तक का हैवी पेनल्टी लग सकता है। ये क्लियर संकेत है कि सऊदी सरकार लेबर मार्केट को फॉर्मल और लीगली कंप्लाइंट बनाना चाहती है। इंडियन वर्कर्स और अदर एक्सपैट्स के लिए ये जानना काफी जरूरी है कि फाइन सिस्टम और लेबर लॉ प्रोविजंस के पीछे का लीगल इंटेंशन क्या है। इमिग्रेशन रूल्स और लेबर रेगुलेशन सेपरेट सिस्टम है, लेकिन दोनों का अल्टीमेट पर्पस ये है कि वर्कर्स राइट्स प्रोटेक्टेड रहें और लेबर प्रैक्टिसेस फेयर हों। अगर आपके पास वैलिड वर्क वीजा और वर्क परमिट है तो आप लीगली काम कर सकते हैं और एम्प्लॉयर्स के पास आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यह आपका डॉक्यूमेंटेड राइट है जो अपडेटेड लेबर लॉ के तहत सेफगार्ड किया गया है। अब बात करते हैं इंडियन वर्कर्स इस सिचुएशन में कैसे सुरक्षित रह सकते हैं और किन बातों का खास ध्यान रखें। सबसे पहले हमेशा इंश्योर करें कि आपके पास वैलिड वर्क परमिट और जो भी रेजिडेंसी परमिट होता है वो आपके पास हो। वर्क परमिट एम्प्लॉयर स्पेसिफिक हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉयर को पहले से ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो आपको हायर करने के लिए लीगली ऑथराइज्ड है। अगर एम्प्लॉयर ऐसा करने में फेल होता है तो वो हैवी फाइन का सामना करेगा। दूसरा स्टेप यह है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट करके रखें। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड नहीं है और एम्प्लॉयर को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए तो ये भी वायलेशन माना जाएगा और पेनल्टी लग सकती है। अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पर ऑफिशियल अथॉरिटीज के साथ शेयर कर सके। तीसरा, अगर कभी आपका पासपोर्ट एम्प्लॉयर के पास रहता है तो तुरंत लोकल लेबर ऑफिस या जवाजत में सहायता लें। अब लॉ ने पासपोर्ट रिटेंशन को क्लियर वायलेशन माना है और आपके पास लीगल बेसिस है कि आप इसे अपने पास वापस पाने का डिमांड करें। यह आपकी बेसिक पर्सनल राइट है और लेबर लॉ इसे एनफोर्स करता है।
चौथा, अगर एम्प्लॉयर बार बार वायलेशंस करता है या आपको अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है तो आप लेबर कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। सऊदीज MHRSD ग्रीवियंस मैकेनिज्म को भी यूज कर सकते हैं। कंप्लेंट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। HR डिपार्टमेंट से इश्यू रिजॉल्व ना होने पर ऑफिशियल अथॉरिटीज को अप्रोच करना काफी सही स्टेप होगा। तो आई होप ये अपडेट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अभी वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।